और सरकार ने बिलाल से फरमाया, बिलाल काबे के छत पे चढ़ के अजान पढ़ो। जब बिलाल ने काबे के छत पे चढ़ के और अल्लाहु अकबर के जैसे आवाज़ बुलंद की, तो मक्का के लोग जिन्होंने अपने अपने दरवाज़ों को बंद कर लिया था, अरबी जानते थे, अरब वाले थे, जब उन लोगों ने आवाज़ सुनी अल्लाहु अकबर, तो सब लोग अपने अपने घरों से निकल पड़े कि हकीकत में सबसे बड़ा खुदा ही है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सब निकले और रसूलुल्लाह के कदमों में गिरे और कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। माशाअल्लाह, बेशक बेशक। जब मक्का पर फतेह हुई, आज तो जो लोग कहीं फतह कर जाते या ओहदा पा जाते तो लोग बदला लेने का भावना रखते। जी जी, बोलो है कि नहीं? जी जी जी, कि अब हमारे कब्जे में बागडोर है तो अब हम बदला लेंगे जी। लेकिन रसूलुल्लाह की जिंदगी देखो, वो मक्का वाले जिन्होंने मेरे नबी को 3 साल तक अबू तालिब के हाथे में बगैर दाना पानी के बंद रखा, कोई दाना पानी नहीं दिया। 3 साल तक मेरे नबी को अबू तालिब का एक हाथा था उसमें बंद रखा। अल्लाह अकबर। मैदान उहुद में पत्थर मारे, सरकार के दांत टूटे। रसूलुल्लाह की बीवी ज़ैनब, रसूलुल्लाह की बेटी ज़ैनब हमल से थी। एक का मक्का के आदमी ने नेज़ा मारा, हज़रत ज़ैनब का हमल ख़त्म हो गया। अल्लाह, सरकार बहुत रोए। आज आदमी को अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत होती है। जी जी, बेशक। जब ज़ैनब का हमल ख़त्म हुआ, नेज़ा मारने की वजह से सरकार के आंसू निकल आए। अल्लाह, सरकार नमाज पढ़े तो उनकी पीठ पे ऊँट की ओझड़ी रख देते। यानी कोई जुल्म ऐसा नहीं मक्का वालों ने छोड़ा हो जो नबी पे किया ना हो। लेकिन जब मक्का फतह किया मेरे नबी ने, तो एक सहाबी आगे बढ़े और जोश में कहने लगे, अल यौम यौमुल मज़हमा, आज का दिन बदला लेने का दिन है। इन लोगों ने बहुत सताया, मक्का से बेघर कर दिया, जुल्म का पहाड़ तोड़ा, आज इन सब से बदला लिया जाएगा। जब एक सहाबी ने आवाज़ बुलंद की, अल यौम यौमुल मज़हमा, आज का दिन बदला लेने का दिन है, तो मेरे पैगंबर ने क्या फरमाया? अपने सहाबी को पीछे किया, कहा, ला अल यौमुल मज़हमा, आज का दिन बदला लेने का दिन नहीं है, बल अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहमत का दिन है। बेशक बेशक। मेरे पैगंबर फरमाते हैं आज का दिन तो रहमत का दिन है। जब सरकार ने रहमत का पैगाम सुनाया तो जो नहीं आए थे वो भी आकर के नबी का कलमा पढ़े और मुसलमान हो गए। मेरा सीटी बंद करो भैया, एक दफ़ा जब सही बोलने लगे तब न छेड़ो बेटा। हेलो, अब रहने दो, कुछ न बोलना, बहुत अच्छा बोलना है। ये है मेरे पैगंबर के सुलह की बरकत। तो ऐ लोगों, जब कोई मामला आए तो जिद न करो, किसी मामले पे 4 आदमी समझाएं तो मान जाओ। हो सकता है उसी सुलह में अल्लाह ताला तुम्हारी कामयाबी दे दे, और मेरे नबी की सुन्नत भी है। लेकिन आज जत्ते 2 आदमी झगड़ा करत हो, जत्ते बचावे लागो वत्ते उनके जोश बाढ़त। बोलो, अभी सीतापुर गए तकरीर करने, यहाँ तो औरतें पीछे हैं, वहाँ ऐसे मर्द थे, इधर औरतें थी। तकरीर कर रहा था, हम पता नहीं मेहरवन मकाब हुआ, दोनों झोंटा पकड़वर कैली हैं। अब उनके झोंटा छोड़ावे, लेकिन छोड़े नहीं, जैसे सड़वे नहीं भिड़ी आ जाते रोड पर, चाहे जत्ता मारो लेकिन हटत नहीं है। 2 औरतों ने पूरा जलसा खराब कर दिया। सुलह में अल्लाह की मसलिहत होती है। हदीस पाक में अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रवायत करते हैं, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, लैसल किज़्ज़ाबु, वो झूठा नहीं है। कौन? अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास,
वो जो लोगों के दरमियान में सुलह करे। इसको बंद कर दो, ये सुभान अल्लाह वाला बंद कर दो भैया। हाँ ठीक है, ठीक। सरकार फरमाते वो झूठा नहीं है, अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नासी, जो झूठ बोलकर दो लोगों में सुलह करा दे। जैसे कहा नहीं, दो आदमी झगड़ा हो तो एक से जाओ कहा कि यार वो आदमी आपके लिए बहुत परेशान है, आपसे मिलना चाहता है, बहुत मोहब्बत करता है, जबकि वो कुछ ना कही सो। तो कि दूसरे से जाओ कहो यार वो आपकी बड़ी तारीफ करता है, यार वो आपसे बड़ी मोहब्बत करता है, झूठे के। अब ऐसा करके दोनों को आपने मिला दिया। तो सरकार फरमाते वो झूठा नहीं है, बल हुआ यक़ूलु खैरुन, बल्कि वो तो अच्छी बोली बोल रहा है, वो झूठा नहीं है। सुलाहियत में खुदा भी राज़ी और खुदा का रसूल भी राज़ी। सुलह कर लो, कहीं मुकदमा चल रहा हो तो सुलह कर लो, अपने नबी की उस सुन्नत को ज़िंदा कर दो, और सुलह कर लोगे तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी तुम्हारे लिए है ही है 100%। लेकिन आज लोग कुछ ज़िद्दी होते, जिद कर लेते ना, चाहे जब ना, ज़िद्दी का अंजाम बहुत ख़राब होता है। बताते हैं मुअब्बदुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा अपनी किताब में लिखते हैं कि एक नवाब साहब थे और उनके नौकर रहे, उनका नाम रहा बुद्धुआ। एक दिन नवाब साहब बुद्धू से कहें, बुद्धू यार ससुराल से दावत आई, ससुराल चलना था। बुद्धू कहीं चलो चला जाए। तो नवाब साहब कहें यार हमारा पैजामा बहुत गंदा है। तो बुद्धू कहें हमारा पैजामा साफ रखा है, हमारा पहन लो, हम आपके पहन ले, हम नौकर आदमी गंदा भी चलिए। नवाब साहब कहें नहीं यार, अगर ससुराल में पता चलेगा कि नवाब अपने बुद्धू पैजामा पहन के आए हैं तो कितनी बड़ी बेइज्जती हुई। बुद्धू कहें पहनो, जब हमारा पैजामा है हम न बतेबे तो कोई कैसे जाने। तो नवाब साहब कहें ध्यान रखना। कहें हाँ पहनो। पहना दिया बुद्धू ने अपना पैजामा, और नवाब का पैजामा खुद पहन लिया। नवाब साहब जब ससुराल पहुँचे तो उनके लिए तो दरवाज़ा खुल गया, अंदर चले गए, और बुद्धू के लिए बरामदा में चारपाई पड़ी। गांव वाले ने पता चला नवाब साहब आए हैं, तो कुछ लोग मिले के लिए आए। जब मिले आए तो बुद्धू बाहर, तो बुद्धू से पूछें बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं। तो बुद्धू कहा था अगर नवाब साहब से मिले थे तो अंदर चले जाओ, और अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। तो लोग ताज्जुब, कहीं ये कौन सी बात रही। कहीं भाई बात ऐसे है, अगर उनसे मिले आए तो अंदर चले जाओ, अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। अब नवाब साहब अंदर सुनी तो बड़े आग बगोला, लेकिन करें क्या बेचारे। जब लोग गए मुलाकात करके चले गए तो नवाब साहब निकले डांटे लगे, कहीं बदतमीज़ उठाई गिरा, नालायक कहेगा, तूने मेरी बेइज्जती कर दी। अरे सरकार अल्लाह पहली गलती माफ़ करता, आप भी माफ़ कर दो, भूल गया था। खैर बात ख़त्म हो गई। फिर दूसरे लोग कुछ मिलने आए। जब फिर मिलने आए तो पूछा बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं। तो कहा बुद्धू ने कहा नवाब साहब तो अंदर हैं, लेकिन एक बात सुन लो। कहा सब बात उनसे की हो, लेकिन उनके पैजामा न पूछो कि कहाँ है तुम्हारा पैजामा। अब फिर सब बहुत परेशान की कौन मामला। कहें बस बात ऐसे है। अब गए लोग मुलाकात करके, जब गए तो नवाब साहब निकले, वो मार के भगावे लगे। कहीं साहब मना तो किया रहे पैजामा न पूछो। कहीं हट नालायक, फिर पैजामा रट रहा है। कहा अच्छा माफ़ कर दो, अब ज़बान पे पैजामा नहीं आएगा। खैर माफ़ कर दिया। तीसरा दिन हुआ, फिर कुछ लोग मिलने आए। जब फिर मिलने आए तो बुद्धू बाहर, तो पूछें बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं। तो बुद्धू सर नीचे कैली। लोग पूछे अरे बुद्धू बताओ नवाब साहब कहाँ हैं। बुद्धू चुप, एक चुप हजार चुप, कुछ नहीं। फिर पूछे अरे बुद्धू बोलना रे नवाब साहब कहाँ हैं। तो बुद्धू कहते हैं हम कहा जाने नवाब साहब कहाँ हैं। जब उनके हम पैजामा नहीं बता सके थे तो उनका कैसे बता सके थे। बस निकले नवाब साहब, मार के उनका भगाई नहीं। तो लिखते मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहिर्रहमा कि ज़िद का अंजाम बहुत ख़राब होता है। ज़िद शैतान ने भी किया था कि हम आदम को सजदा नहीं करेंगे, तो नहीं किया। तो ज़िद किया तो बर्बाद हो गया। ऐ लोगों, नबी के महफिल में बैठे हो, नबी की सुन्नत को सामने रखो कि कोई मामला आ जाए और सुलाहियत की बात आ जाए तो सुलह कर लो, चाहे समझ में आए या
न आए, सुलाहियत में इस्लाम ने बरकत रखी। बहरहाल आप महफिल मिलाद शरीफ में आए हैं, गौसे पाक की महफिल में आए हैं। अच्छा ये सोचो कि एक तकरीबन गौसे पाक को 1000 साल दुनिया से पर्दा फरमाए हुए, कितने साल हुए? कुछ कमो बेश 1000 साल। लेकिन आज भी गौस की मोहब्बत दुनिया में मुसलमानों के दिलों में बाकी है, और उन्हीं के नाम पर आप लोगों ने भी जलसा किया। आखिर क्यों? सोचो सही कि गौसे पाक की मोहब्बत क्यों दिलों में बसा दिया अल्लाह ताला ने। उन्होंने पूरी जिंदगी अपने खुदा को याद किया, खुदा को पूरी जिंदगी। यही वजह है कि गौसे पाक ने 40 साल तक इशा के वज़ू से फजर की नमाज पढ़ी। इशा की वज़ू, इशा के लिए वज़ू करते थे और पूरी रात ज़िक्र इलाही में लगे रहते थे, वज़ू टूटता नहीं था, और उसी वज़ू से फजर की नमाज पढ़ लेते थे। और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 40 साल। हम लोगों को आज जलसा साल में एक दफ़ा कहीं गांव में होता है, लेकिन लोग कहते हैं अरे हमें नींद आ रही है। गौसे पाक 40 साल नहीं सोए। 40 साल तक जब इशा के वज़ू से फजर की नमाज पढ़ी तो शैतान बड़ा नूरानी चेहरा बना करके और गौसे पाक के पास आया। कहा गौस, तुमने 40 साल तक इशा के वज़ू से फजर की नमाज पढ़ी, 40 साल तुम नहीं सोए? कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो शैतान नूरानी चेहरा बनाकर गया था, लंबा तड़ंगा बन के। कहा गौसे पाक सुनो, मैं तुम्हारा खुदा हूँ। कहो माज़अल्लाह। कहा मैं तुम्हारा खुदा हूँ, तुमने बहुत इबादत किया है, आज से मैंने तुम्हारे ऊपर से नमाज माफ़ कर दिया। तो बेलगांव के आदमी हो तो कहा था भैया बहुत मेहनत किया है, बहुत पढ़े। लेकिन गौसे पाक ने क्या कहा? जब उसने कहा कि मैं खुदा हूँ, तुमने बड़ी नमाज़ें पढ़ी, मैंने आज तुम्हारे ऊपर से नमाज़ें माफ़ कर दी, तो गौसे आदम क्या फरमाते हैं? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तू खुदा नहीं है, तू शैतान है। जब नमाज अल्लाह ने मेरे पैगंबर को माफ़ नहीं किया तो हम उनके उम्मती हैं, हमें नमाज कैसे माफ़ कर देगा खुदा? तब शैतान खिलखिला के हंस के भागा। अब लोगों सोचो कि गौसे पाक ने क्या फरमाया कि जब मेरे पैगंबर को नमाज माफ़ नहीं तो हमको कैसे माफ़ हो सकती है? और आज हम उनके मानने वाले नमाज़ों को छोड़ रहे हैं, मस्जिदों को छोड़ रहे हैं, और मस्जिद में कभी जाते भी हैं तो किस तरह, जैसे पाए, जैसे कपड़ा, जैसे हालत वैसे पहुंच गए। ऐ लोगों, मस्जिदों में जाओ तो किस तरह जाओ? अल्लाह फरमाता है कुरान हकीम में, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। मस्जिद, हर मर्तबा मस्जिद में जाने के वक्त तुम बनाओ संवार कर लिया करो। जीनत का लफ्ज़ कुरान में आया, जीनत माने बनाओ संवार। खुज़ू ज़ीनतकुम, बनाओ संवार कर लो, इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद में जाने के वक्त। क्यों? इसलिए कि जैसे तुम अपने दोस्त से मिलने जाते हो तो नहा के जाते हो, कपड़ा बदल के जाते हो, तेल लगा करके, सुरमा लगा करके कि मैं दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं लोगों, तुम दुनिया के दोस्त से मिलने जाते हो बन संवर करके, और मस्जिद में तुम अपने हकीकी दोस्त खुदा से मिलने जा रहे हो। मस्जिद में तुम्हारा रब तुमसे मिलता है, जो हकीकी दोस्त है तुम्हारा। तो जब अपने हकीकी दोस्त से मिलने जाओ तो बन संवर के जाओ, बन संवर के जाओ। कपड़े भी सही, सूरत भी सही, बन संवर के जाओ। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो जही हैं वो पहुँची हैं, टोपी कहूँ पड़ी है, आस्तीन कहूँ सिमटी है, सीना खुला है, पहुँचे बस अल्लाह अकबर, बांध ली नहीं से, लागत है हाथ टूट गए पकड़े ठाड़। अरे सुन्नते नबवी को छोड़ दिया।
मस्जिद में जाओ तो वज़ू बना के पहले अपने कतरात को बाहर झाड़ दो, मस्जिद के फर्श पर कोई कतरा न पड़े। मना है, सख्त मना है। उसके बाद खड़े हो सीधे, सोचो कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, अल्लाह हमें देख रहा है। फिर खड़े हो सीधे ऐसे अल्लाहु अकबर। लेकिन बहुत से लोग जही हैं नेत बनी है तो कहीं हैं अल्लाह, मालूम होता सल्ला करे जाते। सर झुकाना नीचे मकरू है, और हाथ ऐसे न करो बल्कि हाथ किबले की तरफ हो, सीना बिल्कुल आदमी सीधा खड़ा हो, अल्लाहु अकबर, नाफ के नीचे हाथ ऐसे बांध लो। लेकिन देखा जाता है जब तक हिंदुस्तान में रही है तब तक हियाँ नियत बंदी है। जहाँ सऊदिया के चक्कर मारी, दो एक दफ़ा गए हुआ से आए, बस फौरन अल्लाह अकबर, हियाँ बंदी है। हियाँ काहे, ताकि लोग देखें तो जाने अरे यार हियाँ काहे बांधे थे, तब पूछिए तो कहीं हम सऊदी में ऐसे देखा रहे। यहाँ नियत बांधना। इमाम आदम अबू हनीफा रदी अल्लाह अन्हु ने 17 हदीसों से साबित किया है कि नाफ के नीचे बांधना ही नबियों की सुन्नत है। लेकिन अजीब हाल है आजकल, गुमराही का दौर है। गोंडा बस्ती में एक हाजी साहब थे, हाजी उमराव, बहुत नेक आदमी थे लेकिन पढ़े लिखे कम रहा। एक जगह रिश्तेदारी में गए तो वहाँ नमाज के वक्त आएगा तो सोचिन पहले नमाज पढ़ी है तब खाना पीना खाई। हाजी उमराव साहब गए मस्जिद में और वज़ू बनाने के बाद गए कि लाओ जमात से नमाज पढ़ ले गए। देखा तो जमात खड़ी थी, तो हुआ देखें कि सब हियाँ नियत बांधे हैं। इमाम का देखें तो इमामों ही बांधे। अब हाजी साहब बेचारे जाहिल आदमी सोचिन यार हम तो ज़िंदगी भर हियाँ बांधे हैं और ये सब हियाँ बांधे हैं, अब हम क्या करिए। तो थोड़ी देर सोचिन वोचिन के बाद जमात में खड़े हो गए और हाजी साहब नियत बांधें तो कहें अल्लाहु अकबर। अब हियाँ बांधें, अब अगल बगल वाले घूर घूर ऐसे ऐसे देखें, लेकिन हाजी साहब बेचारे बांधे रहे। जब नमाज ख़त्म भय, इमाम साहब सलाम फेरिन तो सब घूर घूर फिर देखें तो हाजी साहब कहें भैया काहे गुस्सा हो तुम लोग, क्या बात है। कहीं बुढ़ा कहीं का नमाज पढ़ता है कि मजाक करता है। कहीं काहे भैया, कहीं तू मुड़े काहे नियत बांधे। तो हाजी साहब कहें भैया जिंदगी गुजर के बुढ़ाए गए, लेकिन जहाँ गए हुआ ही नियत बांधे देखा, हम जिंदगी भर हियाँ बांधे, लेकिन आज तुमरे हियाँ हैं तो देखा तुम लोग हियाँ बांधे हो। तो हम सोचन कि मालूम जितने ऊँचे बांधो उतने ज़्यादा सवाब है। कहा तो हम कहने हम ही न बांध ली जो सब सवाब हमका मिले। तो चुप। तब हाजी साहब ने डांटा, कहा बदतमीज, रसूलुल्लाह का फरमान है कि मर्दों के ख्वाहिशात को अल्लाह ताला ने नाफ के नीचे पैदा फरमाया, लिहाजा मर्द हालत नमाज में अपने हाथ को नाफ के नीचे रखे ताकि उसका नफ्स दबा रहे, नमाज में गंदे ख्यालात न पैदा हों। और औरत के ख्वाहिशात को अल्लाह ने सीने में पैदा फरमाया, लिहाजा औरत हालत नमाज में सीने पर हाथ रखे ताकि उसका नफ्स दबा रहे, नमाज में बुरे इरादे न पैदा हों। और तुमरे सीने में अल्लाह का आधे से जो यहाँ बांधे ठाड़। तो आज अजीब हाल है। ऐ लोगो, जब मस्जिद में जाना नसीब हो तो खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है। इसीलिए हदीस पाक में आज बहुत से लोग मस्जिद में जाई हैं जुम्मक दिन, तो जाई हैं पहले बैठ जाई हैं, तब बैठ के तब खड़े हुए नमाज पढ़ी। जाके मस्जिद में बैठो ना। सरकार फरमाते हैं इदा दखला अहदुकुम फिल मस्जिद, जब तुम्हें का कोई मस्जिद दाखिल हो, फल युसल्ली रकातैन, तो चाहिए कि 2 रकात नमाज पढ़ ले, क़ब्ल अन यजलिसा, इससे पहले कि बैठे, यानी बैठने से पहले 2 रकात नमाज पढ़ ले। कैसी 2 रकात नमाज? तहियतुल मस्जिद। तहियतुल मस्जिद का मतलब है कि अल्लाह 2 रकात नमाज पढ़ करके दुआ मांगे कि इलाही तेरा शुक्र है कि तूने अपने घर में आने की मुझे तौफीक अता फरमा दिया। तहियतुल मस्जिद पढ़ ले।
लेकिन आज हम लोग जा कर के बैठते हैं पहले, फिर बैठ के खड़े होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज अफसोस है कि हमारे लोगन 28 दिन मस्जिद कहूँ पहुँच होते। बोलो 28 दिन। अब 28 दिन भी नौजवान जो जाते हैं तो ऐसी नमाज पढ़ते हैं, पैंट और शर्ट पहनेंगे। जुमा में भी, अरे कम से कम नमाज जुमा पढ़ने जाओ तो कुर्ता पैजामा पहन लो, हा? पैंट और शर्ट पहन के जाएंगे। और शर्ट कितना लंबा होता है, जहाँ से ताहम पैंट ख़त्म होते हुए तक के शर्ट जाते। अब ऐसे नौजवान पंजगाना तो पढ़ते नहीं, जुम्मा के दिन जई हैं और के बाद पढ़ी हैं, और जब रुकू मैया जई हैं तो शर्ट ऊपर खसकिए, पैंट नीचे खसक जी, 2 इंच दुकान खुल जाता। और के बाद जब सजदम गए तो आधी दुकान खुल जाता। अब बताओ तुम्हारी 17 औरत खुल गई तो तुम्हारी नमाज टूटी कि नहीं टूटी? बोलो 1 इंच अगर 17 औरत खुल गई तो नमाज आपकी गई, तो आपकी तो नमाज गई ही। और पीछे जो तुम्हारी दुकान देखा तो उके का हाल हुई, बताओ उके दिल की दुनिया कहाँ चली जी? तो तुमने अपनी भी नमाज बातिल किया और अपने पीछे वाले की भी नमाज को बातिल किया। ऐ नौजवानों, जुमा की नमाज बड़ी फजीलत रखती है। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि मेरे गरीब उम्मतियों का हज अल्लाह ताला ने नमाज जुमा में रखा है, कि जो मेरे गरीब उम्मती हैं, हज नहीं कर पाते, दौलत नहीं है, वो गरीब उम्मती जब नमाज जुमा पढ़ने जाते हैं तो अल्लाह ताला नमाज जुमा में उनको हज का सवाब अता फरमाता है। लिहाजा नौजवानों, जब 8वें दिन मस्जिद में हाजिर हो तो कम से कम गुलाम नबी बन के जाओ, नबी के गुलाम बन के जाओ। और नबी के गुलाम आज नौजवान नहीं बनते, आज अंग्रेज़ों के गुलाम बनते। अभी गए गोंडा, कुछ दिनों पहले गोंडा गया था, तो एक आदमी हमको मोटरसाइकिल पर बिठाने आया। जब मोटरसाइकिल पर बैठा चला तो उसके पीछे हम बैठे रहे, तो उसके काने पर निगाह पड़ी तो काने में भुरकी पहने रहे। तो हमसे कहा ये कावेरे पहने? तो कहा अरे मौलाना साहब बम्बई के रहा, शौक लग रहा है तो छदाई पहन लिया। तो हम कहा तो नको छदाई ली थी, बुलाका पहन ली थी, उसका काहे नहीं पहने? वो हमरे गुस्साए गवा, कही मौलाना तुम तो अजीब आदमी लागत है। हमने कहा बेटा, मर्दों के लिए कान छेदाना, नाक छेदाना हराम है। आज नौजवान मुसलमान हो करके और हराम काम करे, नाक छेदाए, कान छेदाए। नाक छेदाने वाला, कान छेदाने वाला लड़का लोगों के बीच में शरीफ नहीं समझा जाता, बल्कि गुंडा और आवारा समझा जाता। ऐ नौजवान बच्चों, शरीफ बनो, इस तरह बनो कि जिस रास्ते से गुजर जाओ तुमको कोई देखे तो खुश हो कि कोई मुसलमान जा रहा है। हजरत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन जा रहे थे, गिरजाघर यहूदियों का इबादत खाना था, उसमें एक पादरी रहता था। वो बैठा देख रहा था, हजरत अली ऐसे नीचे करके सर जा रहे थे, तो पादरी आया उठ के, कहा आप कौन हैं? आप कोई नबी हैं? कहा नहीं नबी नहीं हूँ। कहा फरिश्ते हैं? कहा फरिश्ता भी नहीं हूँ। तो कहा क्या कोई नबी के दामाद हैं आप? कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं आखिरी नबी मोहम्मद का दामाद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब उसने सुना तो हजरत अली का हाथ पकड़ा, कहा हाथ अपना दे दो। हजरत अली का हाथ पकड़ा और कलमा पढ़ कर के मुसलमान हो गया। तो हजरत अली फरमाते बात समझ में नहीं आती कि मैंने तुमसे कुछ कहा भी नहीं और आपने अपना धर्म छोड़ा और आपने कलमा पढ़ा, इस्लाम कबूल कर लिया। तो पादरी ने कहा था कि आप जब चल रहे थे तो आपके चलने का अंदाज कि आपकी निगाहें नीची हैं, आप नीचे निगाह करके जा रहे हैं, आपके चलने के अंदाज ही से मैंने समझ लिया कि कोई आम आदमी नहीं है, या तो नबी होगा या कोई फरिश्ता होगा या दामाद नबी होगा। तब हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं
कि मैं निगाह नीची करके क्यों न चलूं। जिस पैगंबर पर मैं ईमान लाया हूँ उस पैगंबर पर अल्लाह ताला ने कुरान हकीम नाजिल फरमाया। उस कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने हम मोमिनों को हुक्म दिया है, कुल्लिल मोमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, ऐ नबी मोमिनों से कह दो कि जब चला करें तो अपनी निगाहों को नीची करके चला करें। तो इसलिए मैं निगाह नीची करके चलता हूँ। इसीलिए हदीस पाक में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मामिन मुस्लिमिन, कोई मुसलमान ऐसा नहीं है, यंज़ुरु इला इमरातिन महासिनिहा, कि जब किसी औरत के हुस्न पर निगाह उसकी पड़े। कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो किसी औरत के हुस्न पर एक निगाह डाले, एक निगाह पड़ जाए, सुम्मा यगुद्दु बसरहु, फिर वो अपनी निगाह को नीची कर ले, दोबारा न देखे, इल्ला अहदसल्लाहु लहु इबादतन, मगर अल्लाह ताला उस बंदे को एक ऐसी इबादत की तौफीक अता फरमाएगा, यजिदु हलावतिहा, कि जब वो बंदा उस इबादत को करेगा तो उस इबादत की मिठास पाएगा। कि जो किसी अजनबी औरत के चेहरे पर निगाह पड़ जाए और फिर नीचे कर ले, दोबारा न देखे, अल्लाह उसके बदले में अल्लाह इतना खुश होगा कि अपने बंदे को ऐसी इबादत का सवाब देगा कि उस इबादत में उसको लुत्फ आएगा। आज हम लोग नमाज पढ़ते हैं, लुत्फ कहाँ है? नमाज पढ़ते हैं और ध्यान इधर उधर, और लुत्फ आएगा तो आदमी नमाज पढ़ेगा तो उसका ध्यान सब नमाज ही में होगा कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, अल्लाह हमें देख रहा है। तो ये इबादत की तौफीक कब मिलेगी? जब आप अपनी निगाहों को बचाएंगे, किसी माँ बहन पर गलत निगाह नहीं डालेंगे तो अल्लाह ताला आपको इस इबादत की तौफीक देगा। हज की तौफीक देगा तो हज भी ऐसा करेंगे कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा ही की नीयत होगी, दुनिया को दिखाने की नीयत नहीं होगी। लेकिन आज वो चीज़ नहीं होती। आज हम नमाज पढ़ते हैं तो मकसद है कि लोग हमको अच्छा कहें, हज करते हैं तो लोग समझते हैं लोग हमको हाजी कहें, ये नहीं सोचते कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। इसीलिए मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा साहब आज़मी ने लिखा है कि दो लोग जा रहे थे, कहीं मुलाकात हो गई, दुआ सलाम हुआ, हाल चाल के बाद दोनों में से एक पूछे दूसरे से कि यार आपका नाम क्या है? तो कहा हाजी अब्दुल रहीम। तो हाजी अब्दुल रहीम उसे पूछे ना आपका नाम? तो कहा नमाजी अब्दुल करीम। तो जब उसने नमाजी अब्दुल करीम बताया तो हाजी साहब चौंके, कहीं नहीं नमाजी अब्दुल करीम कब से हो गया? कहीं कहा है तुम जिंदगी में एक हज किए हो? तो हाजी अब्दुल रहीम कहा तो हम रोज़ाना 5 दफ़ा नमाज पढ़ी थे तो नमाज अब्दुल करीम नहीं कह सके थे? बताओ। हाँ, उसने कहा हज किया अल्लाह वास्ते नहीं, हज इसलिए किया कि ढिंढोरा पीट रहे हो। मैंने नाम पूछा था तो नाम अब्दुल रहीम बता देते, हाजी क्यों लगाया? हाजी का दर्जा बहुत बुलंद है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि हाजी क़यामत के दिन जन्नत में तो जाएगा ही, लेकिन अपने साथ हज की बरकत से 400 लोगों को जन्नत में लेके जाएगा, खुद बख्शा जाएगा और 400 लोगों की शफाअत एक हाजी कराएगा। लेकिन कौन हाजी? जो सिर्फ इसलिए हज करे कि हमसे मेरा रब राज़ी हो जाए। लेकिन अगर दिखावे के लिए तो फिर मामला गड़बड़ है। बहुत से लोग इलेक्शन में ठाड़ हुए होते तब हज करे जाते हैं कि ऐसे कोई दी ना जाए हज कही ताकि लोग जाने के बहुत नीक हुई गवा बगुला भगत। ऐसे हाजी तो क्या कहा जाए। तो ऐसे जैसे बताते हैं दिल्ली की जामा मस्जिद थी, एक भिखारी बेचारा गया भीख मांगने, ऐसे कटोरा दे दी मुहर्रम और नमाजी पढ़ के निकले लागे तो अंधरवा मांगे लगा अल्लाह के नाम पर दे दो भाई, अल्लाह के नाम पर दे दो। तो बहुत पहले की बात है तो लोग निकले अठन्नी चवन्नी डाले चले जाए, और जब डाले खन्न से बोले तो अंधरवा कहा है अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। अत्ते में एक साहब निकले तो बजाय डाले के जो उन कटोरम बटूरा रहा उसका पंजम भरे लागे। जब पंजम भरे लागे खड़बड़ान तो अंधवा जान गया कोनो बजाय दे के उठाए लिए जाते। कहा वह अंधवा झट से गट्टा पकड़ लिए, कैसे हाजी भैया, ये हाजी भैया छोड़ दो, यह हाजी भैया न ले जाओ, यह हाजी भैया हम बहुत गरीब हैं छोड़ दो।
तो चौंके कहीं ना यू अंधरा कस के जान गया कि हम हाजी हैं। तो पूछिन कि यार अंधरा तू कस के जान रे कि हम हाजी हैं रे। तो अंधरवा कहते है हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे। अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे। बताओ आज हज इतनी मुबारक नेकी और हाजी अपने अमल से इस नेमत को बर्बाद कर रहा है। हाजी बड़ा दर्जा होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ताबिउल हज वल उमरा, हज करो उमरा करो पैदर पे क्यों, लिअन्नहुमा यनफियानिल फ़क़रा, इसलिए कि ये दोनों मुहताजी को दूर कर देते हैं, वज़्ज़ुनूब और गुनाह को दूर कर देते। हज करने वाला कभी गरीब नहीं होगा। नबी का वादा है कि हाजी से अल्लाह ताला मुहताजी को दूर कर देता है। इतनी बड़ी इबादत। बहरहाल मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि ग़ुलाम नबी बन जाओ। अंग्रेज़ों के ग़ुलाम न बनो मेरे नौजवानों। चेहरों पे दाढ़ी रखा लो, इस्लामी लिबास पहन के जी लो और नबी के ग़ुलाम बन के जियो तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी तुम्हारे कदमों को चूमेगी। एक सहाबी थे जिनका नाम है हज़रत सफ़ीना। क्या नाम है? सफ़ीना। अल्लाह की राह में जंग के लिए निकले। हज़रत सफ़ीना जा रहे थे मैदान जिहाद में कि रास्ते में जंगल पड़ा। हज़रत सफ़ीना जैसे जंगल में दाखिल हुए, कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि जंगल का शेर सामने आ गया। जब शेर को देखा हज़रत सफ़ीना ने तो क्या हुआ? बेल गांव के आदमी का अगर अकेले कहूँ गन्ना खेत में शेर मिल जाए तो क्या हाल हुई बताओ? नीचे कपड़ा तो खराब होंगे। बोलो शेर मिल जाए अकेले में। लेकिन रसूलुल्लाह के सहाबी की शान देखो। बुखारी शरीफ की हदीस से जब हज़रत सफ़ीना ने जंगल में शेर को देखा तो क्या कहा था? या अबल हारिस, ए जंगल के शेर, अना मौला रसूलिल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ। बोल दो सुभान अल्लाह यार। कहा था है जंगल के शेर में नबी का ग़ुलाम हूँ। ये नहीं कहा था मैं हाफिज जी हूँ छोड़ दो। ये नहीं कहा था हम तकरीर बहुत बढ़िया के लिए थे छोड़ दो, या हाजी हूँ छोड़ दो। हज़रत सफ़ीना को हाजी होने पे नाज नहीं, आलिम और हाफिज होने पे नाज नहीं था, न नमाजी होने पे नाज, बल्कि हज़रत सफ़ीना को नाज था तो नबी की ग़ुलामी पे नाज था। कहा ना मौला रसूलिल्लाह, ऐ जंगल के शेर मैं रसूलुल्लाह का ग़ुलाम हूँ। जैसे जंगल के शेर ने सुना कि नबी के ग़ुलाम हैं, हदीस में फ़अक़बलल असदु बसबसतन, वो शेर आगे बढ़ा अपनी पूँछ को हिलाते हुए। जानवर पूँछ कब हिलाते हैं? जब किसी से मोहब्बत करते हैं। जब कुत्ता देखो, जो उन कुत्ता जिससे जिका मोहब्बत करे तो जब उसका देखी वो के पूँछ टुन 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 चले लगे। बोलो चलती कि नहीं चलती? निशानी है उसके मोहब्बत की। हदीस में फ़अक़बलल असदु बसबसतन, वो शेर आगे बढ़ा अपनी पूँछ को हिलाते हुए। वक़ब्बल क़दमैहि, और आकर हज़रत सफ़ीना के पैरों को चूमा। वक़ाम इला जंबिही, और पहलू में आके खड़ा हो गया। वसारा माहू, और हज़रत सफ़ीना के साथ साथ वो शेर जंगल में चलने लगा। निगरां बन गया कि नबी के ग़ुलाम के साथ रहूं, कहीं कोई दूसरा शख्स मेरे नबी के ग़ुलाम को तकलीफ़ न दे दे। तो जंगल का शेर हज़रत सफ़ीना का निगरां हो गया। ऐ लोगों, सहाबा को नाज था नबी की ग़ुलामी पर। तुम भी नबी के ग़ुलाम बन जाओ, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, नमाज़ें पढ़ो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। कुछ पता है कि जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा? कुछ पता नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म जो सहाबी हैं, सरकार के दूसरे खलीफा भी हैं और सरकार के ससुर भी हैं। इनकी बेटी हफ्सा रसूलुल्लाह के निकाह में थी। हज़रत उमर का बड़ा दर्जा है। लिखा है कि जब वो अमीरुल मोमिनीन थे, यानी बादशाह इस्लाम थे हज़रत उमर,
तो उनका लड़का एक अब्दुल्ला था, मदीने के मदरसे में पढ़ता था।